दिल्ली रेलवे स्टेशन से नंगल डैम शहर के लिए जैसे ही राज रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट में चढ़ा, उसने अपनी नज़र खाली बर्थ की तरफ दौड़ाई, लेकिन स्लीपिंग कंपार्टमेंट में अधिकतर सीटें खाली पड़ी थीं। उसने अपना सामान एक बर्थ पर रखकर देखा तो एक युवती खिड़की के पास वाली लंबी बर्थ पर अकेली बैठी थी। उसकी उम्र यही कोई 22-23 के आसपास की रही होगी। वह गुलाबी रंग के सूट में थी। वह आकर्षण और रूप लावण्य से भरपूर इतनी सुंदर लग रही थी, मानो जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। टिकट चेकर के पास जाकर राज ने उस लड़की के पास वाली सीट अपने लिए बुक करवा ली। राज एक कंपनी में ज्वाइन करने के लिए नंगल जा रहा था। असिस्टेंट मैनेजर का पद था। गाड़ी रात को 10 बजे चलकर सवेरे 5 बजे पहुंचती थी। वह खुश था। काफ़ी समय के लिए यात्रा में इतनी सुंदर युवती का साथ रहेगा, ऐसा वह मन ही मन सोचने लगा। राज लगभग 25 वर्ष के आसपास का था। एक क्षण के लिए उसने सोचा, क्यों न वह अपना परिचय देते हुए उस युवती के पास बैठकर उससे नज़दीकी बढ़ाए। मेरा नाम राज है। मैं नंगल जॉब ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? आप कहाँ जा रही हैं? पूछते हुए उसकी बेसब्री जाहिर थी। वह उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। वह बोली, हम दोनों हम उम्र है। पहले तो मैं यह कहूँगी कि आपकी जगह तुम शब्द का इस्तेमाल कीजिए। मेरा नाम मेघा है। मैं नंगल डैम शहर में सिविल अस्पताल में इंटर्नशिप के लिए जा रही हूँ। 3 महीने मैं नंगल शहर में ही रहूँगी। राज को मेघा का अनौपचारिक होना अच्छा लगा। उसे भी लड़कियों को तुम कहकर संबोधित करना अच्छा लगता था। मेघा की सीट पर बैठकर उससे बातें करना उसे बहुत अच्छा लगा। मेघा ने बताया, उसका परिवार दिल्ली में रहता है। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने परिवार के बारे में विस्तार से बताते हुए बातचीत शुरू की। दोनों के ही परिवार दिल्ली में रहते थे। मेघा ने बताया कि उसके घर में वह और उसके पापा रहते हैं। मम्मी पापा का तलाक हो चुका है। मेरे मम्मी पापा के बीच झगड़े होते रहते थे, इसलिए मम्मी पापा से अलग रहना चाहती थी। राज ने कहा, तुम बहुत बहादुर और सेल्फ मेड लड़की हो। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि तुम करियर बनाने के प्रति जागरूक और प्रयत्नशील हो। नंगल पहुंचकर अपनी इंटर्नशिप शुरू करो। मुझे तुम कभी भी किसी प्रकार की सहायता के लिए बगैर हिचकिचाहट के कह सकती हो। हम अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे देते हैं। राज ने अपनी जेब से एक कागज़ निकालकर उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखा और मेघा को दे दिया। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेघा थैंक्स कहते हुए बहुत खुश दिखाई दी। सोने से पहले कानों में हेडफोन लगाकर उसने अपना मनपसंद संगीत सुना। राज ने देखा, मेघा उन्नीदी आंखों से उसी की ओर मुस्कुराकर निहार रही थी। मधुर आवाज़ में गुड नाइट कहते हुए उसने कंबल ओढ़ लिया। यूँ तो एमबीए की पढ़ाई के दौरान कई युवतियों के संपर्क में रहने वाला राज आश्चर्यचकित था कि इतनी सुंदर युवती उसके जीवन में अब तक नहीं आई थी। अपनी बर्थ पर लेटे हुए टकटकी लगाए वह मेघा को देखकर खुश हो रहा था। उसे इस बात की भी प्रसन्नता थी कि 3 महीने नंगल में मेघा का साथ मिलेगा। भविष्य के विषय में सोचते हुए कब उसे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सवेरे 4 बजे गाड़ी आनंदपुर साहब स्टेशन पर 15 मिनट के लिए रुकी। मेघा अभी सो ही रही थी। राज 2 कप चाय ले आया। मेघा गहरी नींद में थी। राज ने उसके गाल पर हल्के से स्पर्श के साथ उसे जगाया। मेघा को अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग
कहते हुए मेघा ने चाय का गिलास राज से ले लिया। राज का बरसों के इंतजार के बाद इतनी सुंदर युवती से सामना हुआ था। उसने मन में सोचा, पापा को फ़ोन कर बताएगा कि उनके लिए बहू तलाश ली है। दूसरी तरफ मन में यह बात भी आई कि अभी बहुत जल्दी होगी, सब्र करना ठीक होगा, अभी एक दूसरे को जानना बाकी है। नंगल स्टेशन पर पहुंचने के बाद कंपनी के गेस्ट हाउस की ओर जाते हुए, मेघा, तुम अपने वुमेन हॉस्टल पहुंचकर फ़ोन करना, राज ने कहा। ठीक है, लेट्स विश लक, बेस्ट ऑफ लक, मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा और अस्पताल से आई हुई वैन में बैठ गई। दोनों ने अपनी अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। राज और मेघा दोनों के लिए नए शहर में रहना एक अद्भुत अनुभव था। एक दूसरे से मिलना और साथ साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगने लगा। नंगल डैम पर एक रेस्तरां था। वहाँ से चारों ओर का बहुत ही सुहाना दृश्य दिखता था। रविवार के दिन इसी रेस्तरां में वे दोनों घंटों साथ साथ समय बिताते थे। लंच यहीं पर करते थे। कभी कभी मेघा राज के साथ उसके गेस्ट हाउस में भी घंटों बैठी रहती थी। ज्यों-ज्यों नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, त्यों उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से गहरा होता जा रहा था। एक दिन राज ने मेघा से कहा, तुम अपने पापा का पूरा पता मुझे दे दो ताकि मैं दिल्ली जाकर उनसे मिल सकूं, या फिर मैं अपने माता पिता को तुम्हारे पापा के पास भेजकर उनकी जान पहचान करवा सकूं। मेघा बोली, अभी पापा से मिलवाना या तुम्हारा दिल्ली जाकर उनसे मिलना जल्दबाजी होगी। मैं अभी पता नहीं देना चाहती। राज की समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या बात है जो वह अपने पापा का पता उसे नहीं दे रही है। समय समय पर जब भी मौका मिलता, राज अपना प्रेम व्यक्त करता रहता। वह मेघा से कहा करता था कि जब हम दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ चुके हैं तो समझ में नहीं आता कि क्यों तुम उन बातों से परहेज करती हो जो इस उम्र में नौजवान युवक युवतियाँ करते हैं। राज ने अपनी जेब से सोने की एक अंगूठी निकाली और मेघा को पहनाते हुए कहा, यह मेरा तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब तुमसे प्यार करने लगा। मेरे जीवन में यह पहला अनुभव है। उसने भावुक होकर मेघा को गले लगाना चाहा, लेकिन मेघा ने उसे मना करते हुए अनुरोध किया, नहीं राज, अभी ऐसा कुछ मैं स्वीकार नहीं करूंगी। जब कभी हम विवाह के बंधन में बंध जाएंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें जी भर कर प्यार करूँगी। अभी इतने से ही काम चलाना होगा। राज और मेघा के इस रिश्ते का क्या हुआ जानने के लिए कहानी का दूसरा भाग जल्द ही आएगा।